तानिया ने सोच लिया था आज इसकी कंप्लेन वो प्रिंसिपल से ज़रूर करे गई। आखिर को तो एक्शन ले गए। यूं इससे डर गई नहीं, बहुत हिम्मत जुमा करके आज दोबारा यूनिवर्सिटी आ थी। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हो हर जगह पर अपने नाम के बड़े बड़े पोस्टर देख जम सी गई। अपनी बड़ी बड़ी आँखें किए सब तरफ देखने लगी जहां बड़े बड़े लफ्जों में आ लो यू तानिया लिखा हुआ था। पूरी राहदारी पर गुलाब के सुर्ख फूल बचाए हुए थे। तानिया फूलों से साइड होकर इस सीधा में चलते हुए यूनिवर्सिटी के सामने की तरफ मौजूद बड़े से गरूनट में पहुंच गई, जो सारा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। गरूनट के बीचों बीच फूलों से हार्ट शेप का दिल बनाया हुआ था और सामने बोर्ड पड़ा बड़े लफ्जों में आ लो यू तानिया लिखा था। तानिया परेशान सी से सब कुछ देख रही थी और सारे स्टूडेंट साइड खड़े होकर तानिया को देख रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आर्यन एकदम से तानिया के सामने आया कि तानिया चौंक गई। हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़ा तानिया के सामने आया। घुटनों के बल बैठते हुए फूल इसके सामने किए, अपने दिल का हाल बयान करने लगा। आर्यन आज वाइट जीन्स पहने, वाइट ही हड्डी पहने, ब्राउन बालों को महारत से सीट किए कमाल का लग रहा था। लड़कियां तो अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रही थी कि ये लड़कियां खड़ी जल बन रही थी। ना जाने कितनी ही लड़कियों के अरमानों पर पानी फिर गया था। आ लो यू सॉयट हार्ट, पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। मुझे खुद भी पता नहीं चला मैं कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। आर्यन माइक में बोलता हुआ घुटनों से अटटा हुआ तानिया के करीब आया। पूरे गिरावट में लगाए के बारे बारे स्पीकर में से आर्यन की आवाज़ गूंजी तो सब हैरान रह गए। प्रोफेसर समेत प्रिंसिपल भी आवाज़ सुने बाहर आ गए। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने कि अब एक पल भी तुम्हारे बना रहना मुश्किल लग रहा है। अब तो हर दिन हर रात हर पल हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजाराने को दिल करता है। आर्यन की आवाज़ स्पीकर में गूंज रही थी। जो स्टूडेंट उर्दू जानते थे वो तो आर्यन की बातों को समझ रहे थे, लेकिन जो इन सारी बातों से अनजान थे बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। आयशा खड़ी बस खुदा से दुआ कर रही थी कि तानिया कुछ ना करे। अगर तानिया ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो ना जाने आर्यन क्या करेगा। विल यू मैरी मी? किया तुम मुझे से शादी करोगे? अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारूंगी। आर्यन आगे बढ़ता हुआ फूलों का गुलदस्ता इसके हाथ में पकड़े इसके हंटों पर झुकने ही वाला था कि तानिया इसे के सीने पर हाथ रखती हुआ इसे पीछे धक्का दे गई और फूलों का गुलदस्ता जोर से जमीन पर पटकती हुआ अपनी पूरी ताकत लगाए आर्यन के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर गई। है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे थप्पड़ मारने की? आर्यन गुस्से से तानिया का बाजू पकड़ा झंझोड़ने लगा। जैसे तुम्हारी हिम्मत हो सबके सामने मुझे बदनाम करने की? ये बड़े बड़े पोस्टर लगाकर तुम साबित किया करना चाहते हो? अपना प्यार साबित करना चाहता था, पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। आर्यन इसका दूसरा बाजू भी पकड़ा खुद के नज़दीक कर गया और गिरफ्त इतनी मजबूत कर गया कि तानिया छोड़ा भी ना सकी। नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार और ना ही मैं तुमसे को प्यार करती हो। तानिया भी बुलंद आवाज़ में इसकी नीली गुस्से से भरी आंखों में देख बोली, प्यार मोहब्बत तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। शराफत से मान गई तो ठीक, वरना और भी बहुत से तरीक़े हैं। आर्यन तानिया को अपने हद करीब कर गया कि दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगी। तानिया घबरा गई लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोली, धमकी दे रहे हो और ये बार बार मुझे छूकर जताना किया चाहते हो कि मैं कमज़ोर हो, अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। इसके मीना से अपना पूरा नाम सुन आर्यन का गुस्सा पल भर में ठंडा हुआ और हंटों पर मुस्कुराहट भकरी। इसलिए तो तुम मुझे अच्छी लगती हो, पल भर में मेरा गुस्सा गायब कर देती हो अपनी इन प्यारी बातों से। आज पहली बार मुझे अपना नाम अच्छा लगा। आर्यन अनगूठा इसके होंठों पर फिर अपने होंठों से लगा गया। तानिया का खून खोल उठा, एक झटके से इसे पीछे धक्का देती हो पूरी ताकत से हाथ इसकी जानिब बढ़ाया मारने के लिए। ना सॉयट हार्ट, बार बार ऐसी गलती करके अपने लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ, इतना ही रिएक्ट करो जितना खुद बाद में बर्दाश्त कर सकूं। आर्यन नीली आंखों से देखता इसका हाथ हवा में ही रुक गया। आर्यन तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ूं बच्ची का हाथ वरना तुम्हारे डैड को कॉल कर दूंगा। प्रिंसिपल सारा तमाशा देख इसकी तरफ बढ़े। प्रिंसिपल भी तंग आ गया था, रोज एक नया तमाशा देख
आज जिस मर्जी को काल कर दे मुझे कोई परवाह नहीं। अब तो ये हाथ सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। उसामा जैसे मैंने कहा था वैसा करो, आर्यन तानिया को अपनी तरफ खींचता हुआ ऊंची आवाज में बोला। आर्यन किया कर रहे हो, छोड़ूं इसे, देखो आराम से बैठ कर सब मामला हल करते ही यूं इतनी जल्दी ये सब करना ठीक नहीं है। देखो कितनी डरी हो लग रही है, इसे थोड़ा वक्त दो, मुझे यकीन है तानिया ज़रूर तुम्हारे प्यार को समझे गई। आयशा कैसे किसी लड़की के साथ गलत होता देख सकती थी, खासकर के तब जब इसका अपना भाई इस सब में शामिल हो। क्या कह रही हो तुम, क्या करने जा रहा है ये? तानिया कभी आयशा को तो कभी आर्यन को देखने लगी और साथ साथ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। वही जो हर लड़का लड़की करते हैं। शादी करने जा रहा हो तुमसे, वो भी अभी उसी वक्त मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। इस लिए प्लान बी मैं पहले से ही तैयार रखा था। कैसा लगा मेरा प्लान? आर्यन तानिया के हाथ को झटका देता हुआ खुद के करीब कर गया। आर्यन मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आयशा आर्यन की तवज्जो अपनी तरफ दिलाने लगी। अब सोचने समझने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ करने का टाइम है। आर्यन तानिया का हाथ थामे आगे बढ़ा। छोड़ूं मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे। छोड़ूं मीर। हाथ तानिया घसीटते हुए इसके पीछे जा रही थी और जोर जोर से चला रही थी। आर्यन मैं कहता हूँ छोड़ दो लड़की को, वरना मजबूरा मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्रिंसिपल इसके रास्ता में हाइल हुआ। अब मुझे कौन नहीं रोक सकता, और एक बार मैं जो सोच लेता हूँ इसे कौन नहीं बदल सकता। देखो मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में पुलिस को बुला लूंगा। प्रिंसिपल मोबाइल निकाले आर्यन की तरफ देखने लगा। फ़ोन करने के लिए जिंदा बचे गए तो फ़ोन करे गए ना। आर्यन अपने साथ मौजूद लड़के को इशारा किए आगे बढ़ा। पल भर में लड़के ने प्रिंसिपल को गले से पकड़ा, इस पर बंदूक तान गया। सब स्टूडेंट चीखने लगे। आर्यन की गैंग के लड़के सब स्टूडेंट के ग्रुप्स बनाए, इन पर बंदूक तानकर सबका मीना बंद करवा गए। जहां आयशा हैरान और बेबस हो थी, वहीं तानिया भी खुद को बेबस महसूस करने लगी और दिल से किसी अपने की यहाँ होने की दुआ करने लगी। उसामा इतनी देर पेपर लिए वहाँ पहुंचा। आर्यन गिरावट के दरमियान में रखी गई चेयर पर तानिया को लिए बैठ गया। मैं हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूँगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। तानिया अपना हाथ छोड़ाते हुए बोली, जो छोड़वाने के चक्कर मैं बलकल सुर्ख हो गया था। तुम्हारी जान ले लोगा तो शादी किससे करोगा हम? अगर तुम इनकार कर दोगी तो ये सारा मासूम ज़रूर मारा जाएगा। आर्यन सबकी तरफ इशारा करते हुए बोला, जहां इसके आदमी सब पर बंदूक ताने खड़े थे। एक छोटा सा डेमो दिखाता हो तुम्हें, क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए। आर्यन पास खड़े उसामा से बंदूक छीनकर सामने खड़े स्टूडेंट के घुटने पर मार गया। एकदम इसकी चिका हुआ में बुलंद हो और सबको डरा गई। तानिया के मीना से भी बेसाख्ता चीख निकली। कैसा लगा डेमो? अब भी इनकार है तो बता दो, एक एक करके सब तुम्हारी आंखों के सामने दम तोड़ जाए गए। गोली की आवाज़ सुनते ही तानिया के आगे इस दिन का मंजर लहरा गया। शहर की रोती डरी सहमी हो आंखें, जो शायद जीने की भीख मांग रही थी अपनी बहन के लिए, तो कुछ ना कर सकी। लेकिन इतने लोगों की मौत की वजह नहीं बनना चाहती थी। नहीं तुम प्लीज़ इन्हें कुछ मत करना, तुम जो बोले गए मैं वो करोगी। यहाँ साइन करो। आर्यन पेपर्स इसके आगे रखे, पेन इसके हाथ में थामा गया। तानिया जल्दी से इन पर साइन किए पीछे हटी। लो कर दिए मैंने साइन, अब प्लीज़ सबको छोड़ दो। वो तो मैं सबको छोड़ दूंगा, लेकिन पहले शादी तो पूरी कर ले। आर्यन अठटा हुआ तानिया को भी खींचता हुआ अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। यहीं शादी करने के बाद मियां बीवी एक दूसरे को किस करते हैं? आर्यन तानिया के हंटों को फोकस किए मुस्कुराया। क्या बेहुदगी है ये? देखो तुम्हारे कहने पर मैंने साइन कर दिए हैं, अब तुम इन सब को छोड़ दो। किस कर रही हो कि नहीं? आर्यन दूसरे स्टूडेंट के बाजू का निशाना लिए इसकी सुर्ख आंखों में देखने लगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तानिया एक नज़र सबकी तरफ देखते हुए बोली, जो इनकी तरफ ही देख रहे थे। आर्यन बस बहुत हो गया, अब जाने दो सबको। आयशा इस बेतकी फरमाइश पर गिरकी। ये हम मियां बीवी का मामला है, तुम दूर ही रहो इससे। आर्यन आयशा को हाथ के इशारे से वही रोक गया जो इसकी तरफ बढ़ रही थी। जल्दी करो वरना एक और बेचारा तुम्हारी वजह से जान से ना चला जाए। आर्यन का निशान हनूज उधर ही था। तानिया आंखें बंद किए अपना चेहरा आहिस्ता से इसके करीब ले जाने लगी। आंखों से आंसू लगातार बहा रहे थे।
आर्यन अपनी नीली आंखों से इसके चेहरे के तमाम नक्श को दिल में उतारने लगा। चश्मे के नीचे से बंद आंखों से बहते हुए आंसू लरसती पलकें कांपते होंठ आर्यन को पागल कर रहे थे। आर्यन आगे बढ़ता हुआ इन कांपते होंठों पर अपने होंठ रखे अपने करीब कर गया। तानिया बर्दाश्त करते हुए अपनी मोटियों बीच गई। तानिया की सांसों को अपनी सांसों में उतारते हुए पीछे हुआ और इसे आज़ाद करे मुस्कुराती और फता नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। तानिया इसके आज़ाद करते ही बिना किसी की तरफ देखे सर झुकाए वहाँ से भाग गई। आयशा भी अफसोस से अपने भाई की तरफ देखते हुए वहाँ से निकली। सितारा सितारा सितारा, कितना शर्मिंदा करने का इरादा है। ऐसा भी किया प्यार का भूत सवार हो गया कि पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाने चले थे। यहाँ तक प्रोफेसर और प्रिंसिपल तक को नहीं छोड़ा। कितनी शर्मिंदगी हो जब इन्होंने मुझे सब बताया। शर्म से सर झुक गया था मेरा, वो तो शक्र है। इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। हाथ जोड़कर इन्होंने मुझसे कहा कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाए। प्रिंसिपल से मिलने के बाद दिलावर गुस्से से भरा घरा कर आर्यन की अच्छी खास क्लास लगाए बैठा था। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम मोबाइल पे लगे हुए हो। मेरी बात का कुछ असर भी हो रहा है कि नहीं? दिलावर आर्यन को मोबाइल के साथ मसरूफ देख इसका मोबाइल छीन गया। डैड जो होना था हो गया, अब इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ना? आप इतना हाँ पर मत हो, रिलैक्स रहे। वाह बेटा जी क्या बात है, ड्रामा मैं कर रहा हूँ ये तुम कर के आए हो? तुम तो लोगों को पूरी एक्शन फिल्म देखा कर आए हो। क्या ज़रूरत थी इस लड़की से ज़बरदस्ती करने की? अगर इसने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था तो मसला क्या था? ज़रूरी तो नहीं जिसे तुम पसंद करो वो भी तुम्हें पसंद करे। डैड मैं इससे मोहब्बत करता हो, आज नहीं तो कल मान ही जाएगी। आपने भी तो मॉम से लो मैरिज की थी, फिर आप ये सब कैसे कह सकते हैं? मुझे इसे छोड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? मेरी और तुम्हारी मॉम की बात कुछ और थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हमारे रिश्ते में कहीं भी ज़बरदस्ती शामिल नहीं थी। लेकिन तुम इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम इसे डिवोर्स दो गए। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कुछ भी हो जाए, वो माने या ना माने, वो अब मेरी वाइफ है और मैं इसे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। आर्यन अपनी नीली आंखों में इंतहा का गुस्सा लिए घर से निकल गया। दिलावर पीछे सोफे पर बैठे इसे जाता हुआ देखने लगे। सितारा सितारा सितारा। तानिया यूनिवर्सिटी से आते साथ ही अपने आप को वॉशरूम में बंद किए शावर के नीचे खड़ी हो गई और अपने अपने बदन को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। अपने हंटों को, बाजों को, कमर को बार बार रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इसे अपनों की रुखसार की बहुत याद आ रही थी। दिल कर रहा था अपने सारा दिख इन्हें सुनाकर अपनी मां की आगोश में जाकर फूट फूट कर रोए। अपने पर खाला एक एक बात बताया, लेकिन ऐसा बस सोच सकी। इनकी नज़र में तो इनकी कोई बेटी जिंदा ही नहीं है, सब मर चुकी है। एक जिंदा इंसान को मारकर बैठे हुए थे वो लोग। इतने महीने हो गए थे, इसे यहाँ एक बार भी पूछा नहीं बेटा तुम ठीक को हो? सब सोचते हुए तानिया का दिल फटने को आ गया। दिल किया फूट फूट कर रोए, ऊंची ऊंची आवाज़ में सबको अपने दुखड़े सुनाए। वही शावर के नीचे बैठी रो रो कर अपना मन हल्का करने लगी और रुखसार को फ़ोन करने के ख्याल से जल्दी से वहाँ से अठी किया। पता आज इन्हें इसके खालत पर रहम आ जाता और इसकी सज़ा की मुद्दत ख़त्म हो जाए। तानिया जल्दी से कपड़े चेंज किए, रुखसार को फ़ोन मिलाने लगी। बेल तो जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। तानिया 5-6 बार फ़ोन करके थक के फ़ोन बेड पर उछाल गई। यारला कब मेरी सज़ा ख़त्म हो गई, कब मुझे मेरे गुनाहों की मुआफ़ी मिले गई। तानिया की आँखें एक बार फिर पानी से भरा। कितनी उम्मीद लिए फ़ोन किया था, सारी उम्मीदें पल भर टूट गई। इसने भी तो अपनों की उम्मीदों को भरोसा को ऐसे ही छोड़ा था। सितारा सितारा सितारा। तानिया तुम्हारे लिए काल है। तानिया अपने बेड पर बैठी सोचों में गम थी कि दरवाज़ा से किसी की आवाज़ सुना दी। तानिया की सोचों का तसलसल टूटा। तानिया फैरन हो, इसे कौन कॉल कर सकता है? घर वालों के पास तो इसका नंबर है था। तानिया जल्दी से मोबाइल पकड़कर देखने लगी, कहीं मोबाइल बंद तो नहीं, मगर बेसुध मोबाइल ऑन था। तानिया एक उम्मीद लिए बाहर गई और फ़ोन को अपने कान से लगा गई। हेलो सॉयट हार्ट। फ़ोन से आती आवाज़ को पहचानने में 1 सेकंड लगा था। तानिया फ़ोन कान से हटाए फ़ोन को ऐसे देखने लगी जैसे सामने
आर्यन खड़ा हो, जल्दी से नीचे आ जाऊं, मुझे तुम्ही कहीं लेकर जाना है। आर्यन अपनी हैवी बाइक पर बैठा फोन कान से लगाए, एक हाथ अपने सिल्की सुनहरी बालों में फेरने लगा। मैं कहीं नहीं आओ गई और आइंदा यह फोन करने की ज़रूरत नहीं है। तानिया दबी दबी आवाज़ में इधर उधर देखते हुए बोली, ठीक है, तुम मुझे अपने मोबाइल का नंबर दे दो, आज के बाद वहाँ कॉल कर लिया करोगा। कहीं भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे मिलने की। अगर तुम 1 मिनट में नीचे नहीं आ तो सबके सामने से तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, और इसे मेरी धमकी मत समझना। मैं सच में 1 मिनट बाद खुद ऊपर आ जाऊंगा। आर्यन कहते साथ ही फ़ोन बंद कर गया। तानिया हेलो हेलो ही करती रह गई। तानिया गुस्से से भरी नीचे आ सामने बाइक से टैक लगाए आर्यन को देख इसकी तरफ बढ़ी। आर्यन सामने से आती हुआ तानिया को देखने लगा। बिल्लो जीनस के ऊपर वाइट टी शर्ट पहने, खोले बाल, बड़ी ऊँखी जो हर वक्त चश्मे के पीछे छपी रहती है, आज चश्मे के बना किया गजब ढा रही थी। गुस्से से लाल हुआ चेहरा, गुलाबी होंठ। आर्यन आगे बढ़ते हुए तानिया के कुछ बोलने से पहले ही अपना एक हाथ इसकी गर्दन में दिए, दूसरा इसकी कमर पे रखे इसके हंटों पर झुक गया और शिद्दत भरा लमस छोड़े पीछे हुआ। कैसी हो? आर्यन इसके माथे पर आए हुए बालों को पीछे करना। आर्यन की हरकत तानिया को और गुस्सा दिला गई। तानिया आर्यन के सीने पर हाथ रखे इसे पीछे धक्का दे गई। आर्यन जो इस सब के लिए तैयार ना था, एक झटके से पीछे हुआ। तुम समझते किया खुद को? अब अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। तानिया घायल शरनी की तरह आर्यन की हड्डी को पकड़ा इसकी आंखों में दिखे वार्निंग देने लगी। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हो गया ना तुम्हारा मकसद पूरा, कर लिया ना मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के आगे रसू। अब क्यों आए हो मेरे पीछे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हंस रहे हो। तानिया आर्यन को हंसता देख अपनी गिरफ्त इसकी हड्डी पर मजबूत किए इसे हिला गई। तुम बोलूं मैं सुन रहा हो, लेकिन इतनी दूर से मुझे मज़ा नहीं आ रहा। थोड़ी छोटी हो ना। 1 मिनट। आर्यन तानिया को कमर से पकड़े अपने करीब किए, इसे बाइक से लगाए, खुद इसके ऊपर झुकाया। हाँ अब ठीक है, अब बोलूं जो बोल रही थी, अब मुझे ठीक से सुना देगा? आर्यन तानिया के गाल सहलाते हुए इसकी आंखों मैं देखने लगा जो रोने से सोजी हुई थी। एक बात कहो, रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फजूल में ही अपनी आँखें खराब कर रही हूँ। मैं तुम्हारा पीछा अब कभी नहीं छोड़ने वाला। तानिया की सोजी हुआ आँखों को अपने उंगलियों से छुए, आहिस्ता आहिस्ता हाथ सरकता हुआ इसके होंठों पर आकर रुका। अंगूठा इसके हंटों पर फेरा, इनकी नरमाहट को महसूस किए इसके कांपते होंठों को देखने लगा। तानिया के पूरे वजूद में एक लहर सी दौड़ी। आर्यन की खुमार आलूदा आँखें इसके छूने का अंदाज़ा, तानिया का गला खुशक होने लगा। इससे पहले जो इसकी आँखों में है इसे पूरा करता। तानिया इसे पीछे हटाए, सीधी खड़ी हो। तुम ये सब करने आए थे? तानिया अपनी बालकान के पीछे किए इधर उधर देखने लगी। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब यहाँ आम है। को दिखेगा भी तो कुछ नहीं कहेगा। चलो बैठूं, तुम्हें एक जगह लेकर जाना है। आर्यन बाइक पर बैठता हुआ इसे अपने पीछे बैठने का इशारा करने लगा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, अभी तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे कुछ जानना भी नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। आर्यन तानिया को खींचा अपने पीछे बाइक पर बैठाते हुए बाइक उड़ाकर ले गया। ये सब आर्यन ने इतनी जल्दी किया कि तानिया को समझ ही नहीं आ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तानिया बाइक के रुकते ही जल्दी से नीचे उतरे, इसकी ओर देखने लगी। हनीमून मनाने लाया हो? आज हमारी गोल्डन नाइट है। आर्यन बाइक पार्क किए, चाबी उंगली पर घुमाते हुए इसके कान के पास सरगोशी करता मुस्कुरा गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितनी तुम मुझे बनाने की कोशिश करते हो। अच्छा तुम बहुत समझदार हो, फिर तो ये भी जानती हो गई कि गोल्डन नाइट में क्या होता है। आर्यन तानिया को कमर से पकड़े अपने नज़दीक किए, मुस्कुराती नज़रों से इसे देखते हुए इसके चेहरे पर फूंक मार गया। तानिया की पूरा जिस्म में लहर सी उठी। क्या बदतमीज़ी है, छोड़ूं मुझे? तानिया तलमला गई इसकी गिरफ्त में मचलने लगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर ही छोड़ूंगा। आर्यन तानिया के बालों को सहलाने लगा। मेरे पास तुम्हारे गुट्टियों सवालों का कोई जवाब नहीं है। छोड़ूं मुझे और अभी के अभी मुझे हॉस्टल छोड़कर आओ, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। तानिया कमर पर रखे गए इसके भारी
भरकम बाजों को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसे गुट्टियों बातें नहीं प्यार भरी बातें कहते हैं। आर्यन इसके गुस्से से भरी आंखों और चेहरे को देख मुस्कुरा गया। तुम मुझे छोड़ रहे हो कि नहीं? तानिया इसकी गहरी नीली आंखों में दिखे बोली। ये लो, छोड़ दिया। आर्यन इसके होंठों को बेदर्दी से छुए पीछे हुआ। आह दर्द से तानिया के मिना से हल्की सी चीख निकली और शिकवा किन निगाहों से इसे देखने लगी जो सामने खड़ा इसे ही देख रहा था। बहुत ही गुट्टियों और बेशर्म इंसान हो। जैसा भी हो अब तुम्हारा ही हो, चलो अंदर चलो, तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाता हो। आर्यन तानिया का हाथ पकड़ रेस्टोरेंट के अंदर बढ़ा और सीधा सुरेन चढ़े ऊपर चला गया। तानिया इसके साथ घसीटती हो जब ऊपर पहुंची हैरान ही रह गई सामने के मंजर को देखते हुए। ऊपर का पूरा पोर्शन लाइट्स और गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। बैकग्राउंड पे लगा हल्का हल्का म्यूजिक माहौल को और भी खुशगवार बना रहा था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आर्यन तानिया को खोया हुआ देख इसके आगे चटक की बजाय इसे होश में लाया। बलकल अच्छा नहीं लगा? तुम्हारी तरह तुम्हारा सरप्राइज भी गुट्टियां ही है। तुम मुझे हॉस्टल छोड़कर आओ। तानिया को सच में बहुत पसंद आया था ये सब, लेकिन आर्यन के सामने कबूल करके इसे जज्बातों को बढ़ावा नहीं दे सकती थी। तानिया कहते साथ ही नीचे की तरफ पलटी थी कि अपने हाथों को मजबूत गिरफ्त में पाए रखी। आर्यन तानिया के हाथ को मजबूती से थामे अपनी तरफ खींच गया। तानिया घूमती हुई इसके चौड़े सीने से आ लगी। आर्यन तानिया को कमरे से पकड़े अपने सीने से लगाए हल्का हल्का अपने पाँव को हरकत देने लगा। आर्यन के इशारे पर बैकग्राउंड पे लगा म्यूजिक तेज हुआ। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ूं मुझे? तानिया सिर्फ बोल ही पाई। आर्यन की गिरफ्त इतनी सख्त और मजबूत थी कि तानिया चाहकर भी नहीं निकल पा रही थी। आर्यन तानिया की बातों को इग्नोर किए इसे उंगली से पकड़े गोल गोल घूमता हुआ अपने बाजू पर गिरा गया। तानिया गिरने के डर से इसकी गर्दन में अपने बाजू का घबरा बना गई। आर्यन इसे अपने बाजू पर गिराया, इसके हंटों पर झुके अपना लमस छोड़े पीछे हुआ और इसे ऊपर किए इसकी पशत को अपने सीने से लगाए। दोनों हाथों की उंगलियों को अपने हाथों की उंगलियों में उलझाए। तानिया के पीठ पर रखे हिसार तंग किए इसकी गर्दन में अपने लब रखे नाक से सहलाने लगा। तानिया की सांसें एकदम से तेज हो अपनी गर्दन पर नरम व गरम लमस को महसूस किए। तानिया की दिल की धड़कन भी बढ़ी। ऊपर से आर्यन की इतनी सख्त गिरफ्त में तानिया को अपना बदन टूटता हुआ महसूस हुआ। रयन तानिया आर्यन के हंटों के लमस को अपने कंधे पर पाया बमुश्किल बोली। अब अगर जाने की बात की तो इससे भी बुरा होगा। आर्यन इसके कान में सरगोशी किए इसकी कान की लो को दांतों में दबा गया। तानिया को चेयर पर बैठाते हुए खुद इसकी सामने वाली चेयर पर आ के बैठ गया। विस्की की बोतल खोले अपने और तानिया के गिलास में डाले इसके आगे कर गया। मैं ये नहीं पीती, पी नहीं सकती, मेरे साथ चरस तो कर सकती हो। आर्यन अपना गिलास इसकी तरफ किए इसे देखने लगा। तानिया अपना गिलास पकड़ा इसके गिलास से हल्का सा टकरा गई। चरस कहते साथ ही आर्यन अपने लबों से लगा गया। सितारा सितारा सितारा। तानिया की सबा आंखा खोली तो सबा के 10 बज रहे थे आसपास। नजरें धराए अपनी रूममेट्स को देखने लगी, लेकिन कोई भी कमरे में मौजूद नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। इसका मतलब था सब यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। तानिया को बेहद गुस्सा आया। जब से आर्यन इसकी जिंदगी में आया था सब बुरा ही हो रहा था, ऐसा तानिया का सोचना था। कल रात देर से आर्यन इसे हॉस्टल छोड़कर गया था, जिससे वरदान से इसकी अच्छी खासी क्लास लगी थी और आज देर से सोने की वजह से देर से उठी थी। तानिया जल्दी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुसी और जल्दी से तैयार हो अपना बैग पकड़े बाहर की तरफ भागी। जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकली आगे आर्यन को बाइक पे देख हैरान हो। कैसी हो सोयट हारट? आर्यन इसे देख मुस्कुराया। तानिया के तन बदन में आग सी लग गई, लेकिन चुप रही। जानती थी अगर कोई जवाब दिया तो जरूर को गुट्टियों हरकत करेगा। ओ वो नाराजगी। आर्यन तानिया के रूह फेरने से मुस्कुरा गया और बाइक इसके आगे खड़ा कर गया। चलो बैठूं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तानिया साइड से होती हो टैक्सी को रोका, इसमें बैठ गई। आर्यन खड़ा इसकी कार्रवाई देखने लगा। तौहीन से इस रंगी फूल गई चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गुस्से ना ले ली। देखते ही देखते टैक्सी इसकी नज़रों से गायब हो गई। आर्यन भी गुस्से से अपनी बाइक फुल स्पीड में उड़ा कर ले गया। सितारा सितारा सितारा।
तानिया क्लास में दाखिल हो और सबसे पीछे बैठे गए लड़के के साथ जानबूझकर जा बैठी। लड़का हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगा। तानिया इसे देख हल्का से मुस्कुरा गई। आर्यन गुस्से के साथ क्लास में दाखिल हुआ और इत्तेफाक से पहली नज़र ही तानिया पर पड़ी। इसे किसी लड़के के साथ बैठा देख आर्यन की बस हो और लड़के को खूंखार नज़रों से देखता हुआ इनकी तरफ बढ़ा। तानिया को आर्यन की हालत देख जहां हंसी आ रही थी वहां साथ बैठे लड़के का गिला सूखने लगा और जल्दी से वहां से उठाता हुआ दूसरी सीट पर जा बैठा। तानिया इसे ऐसे भागता देख हैरान रह गई। इस लड़के को भागता देख अब की बार आर्यन के लबों पर मुस्कुराहट आ पल भर में दोनों की नज़रें मिली और तानिया का दिल धड़का गई। आर्यन चलता हुआ इसके पास आया और इससे पहले तानिया के साथ बैठता आयशा भागती हो हापनती हो तानिया के साथ बैठ गई। आर्यन सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। बरू आज मैं तानिया के साथ बैठूं गई, तुम वहां आगे बैठ जाऊं। आयशा अपनी सीट की तरफ इशारा करने लगी जो उसामा के साथ थी। उठो यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठूंगा। आर्यन बजिद बोला, सारा दिन तुम ही इस बेचारी के साथ चपके रहते हो, मुझे भी मौका दो अपनी भाभी को जानने का। आखिरकार ये मेरी भी भाभी है और फरीनट भी। आज से तानिया मेरे साथ रह गई, चाहे वो क्लास में हूँ ये क्लास से बाहर। तुम इसके पास भी नहीं भटकू गए, समझे। चलो अब जाऊं, ये तुम्हारी बड़ी बहन का हुक्म है। आयशा उतराकर बोली। तानिया आंखें फाड़ा इस खूबसूरत बला को देखने लगी जो खूबसूरती की मिसाल थी। इन दोनों बहन भाई के सामने तानिया का हुस्न फीका था। तानिया को यही बात ज़्यादा खटक रही थी। यूनिवर्सिटी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की थी जो आर्यन के साथ अच्छी भी लगती थी, फिर ना जाने क्यों ये लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ था। तानिया अपने ही ख्यालों में खोए हुआ थी कि आयशा के कंधे हिलाने पर खुश में आ। कैसी हो आयशा? तानिया का हाथ पकड़े बोली। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कल जो हुआ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, एक तुम ही तो थी जो मेरे लिए आवाज़ उठा रही थी। बाकी सारा डर के मीना बंद किए बैठे थे। वैसे एक बात कहो, आर्यन बुरा इंसान नहीं है, बस गुस्से का थोड़ा तेज है और जिद्दी भी। कल तुमने इसे थप्पड़ लगाया तो इसे गुस्सा आ गया। सच में वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें खोने के डर से इस ने ये सब किया। आयशा तानिया का हाथ पकड़ते हुए इसे सच्चाई से आगाह करने लगी। तुम अपनी भाई की सिफारिश करने आ हो? तानिया अपना हाथ पीछे खींच गई। नहीं, मैं किसी की सिफारिश नहीं करने आ, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बता रही थी। तानिया खामोश ही रही। सितारा सितारा सितारा। पूरा दिन आज आयशा ने तानिया के साथ गुजारा था। आर्यन को एक मिनट के लिए भी इसने तानिया के पास भटकना नहीं दिया था। अभी भी दोनों कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी कि तानिया कुछ याद आने पर अठी। कहाँ जा रही हो? आयशा इसे अठटा देख इसकी तरफ देखने लगी। मैंने लाइब्रेरी से बोकस लेनी थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं लेकर आती हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हो? नहीं, तुम रहने दो, मैं अभी गई और अभी आज छोटा सा तो काम है, मैं खुद ही कर आती हो। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हो। ओके। तानिया कैंटीन से बाहर निकली। आयशा की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। आयशा ने ठान लिया था अपने भाई को अब और इस लड़की से ज़बरदस्ती नहीं करने दे गई। अगर वो खुद इसके साथ रहने पर राज़ी है तो ठीक, वरना आर्यन को इसके हरगिज़ ज़बरदस्ती नहीं करने दे गई। सितारा सितारा सितारा। तानिया लाइब्रेरी में अपनी मतलूबा बोकस ढूंढ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से इसके मीना पर हाथ रखे दूसरे हाथ से इसके वजूद को अपने कब्जे में लिए लाइब्रेरी में मौजूद कमरे की तरफ बढ़ा जहां अंधेरा ही अंधेरा था। एक बल्ब लगा हुआ था जो शायद खराब था, कभी जल रहा था कभी बूझ रहा था। आर्यन तानिया को इस कमरे ले जाकर दीवार से लगाए इसका रुख अपनी तरफ कर गया। तानिया दीवार के साथ लगी हुई थी और आर्यन इसके सामने खड़ा पूरा इस पर कब्जा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम मुझे चैन से रहने क्यों नहीं देते? आर्यन के हाथ हटाता ही तानिया फट पड़ी। तुम मुझे चैन से रहने देती हो जब देखो मेरे हवासों पर छा होती हो। तुम्हें देखते ही मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता, दिमाग काम करना बंद कर देता ही। 5 फीट की होकर भी एक 6 फीट इंसान को अपने प्यार में पागल कर रखा है। जहां सारी लड़कियां आर्यन दिलावर खान की एक नज़र की तलबीगार होती है, वहां आर्यन दिलावर खान तुम्हारी एक प्यार भरी नज़र का तलबीगार है।
आर्यन तानिया की गर्दन में अपना नाक सहलाते हुए इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। देखो तुम मुझे छोड़ दो यूनिवर्सिटी में बल्कि इस पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मौजूद है, तुम इनमें से एक और ढूंढ लो ना, मेरा पीछा छोड़ दो, तानिया इल्तिजा करती हो। इसे कंधे से पकड़े खुद से दूर करने लगी, जो पूरा का पूरा इस की कमर को अपने दोनों बाजू में झुकड़े मिना गर्दन में दिए इसकी सांसों की रवानगी को भगाड़ रहा था। मेरे नज़र में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत इस पूरी यूनिवर्सिटी में किया इस पूरी दुनिया में कौन नहीं हो सकता। आर्यन दिलावर खान ने बहुत से लड़कियां देखी लेकिन कभी मुझे अपनी तरफ माइल नहीं कर पाई, लेकिन तुम वाहिद ऐसी लड़की हो जो एक नज़र में मुझे अपना असीर बना गई। आर्यन तानिया के चेहरे के नकुश को अपनी हाथ की उंगलियों से छूकर महसूस करते हुए मदहवश सा बोला। आर्यन की कमर पर रंगती हुआ उंगलियों और चेहरे पर इसके नकुश पर चलती हुआ उंगलियां तानिया का सानस भारी करने लगी। तानिया खौफ से आंखें जोर से मैच गई। तुम्हारी इन आंखों में हर वक्त अपना अकस देखना चाहता हो। आर्यन बारी बारी इसकी दोनों आंखों को अपने लबों से छूने लगा। तुम्हारे इस चेहरे पर अपने नाम की सुर्खी और शर्म देखना चाहता हो। आर्यन दोनों गालों को अपने लबों से छूने लगा। तानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कभी सोचा भी ना था कोई इससे इस हद तक प्यार कर सकता है, और तुम्हारे इन लबों से मैं सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता हो। आर्यन इसके गुलाबी होंठों पर उंगली फेरा इस पर झुकने ही वाला था कि तानिया अपना हाथ बीच में हाइल कर गई। सोयट हारट, ऐसा करके तुम मेरे पागलपन को और बढ़ाती हो, फिर मैं किया कर जाता इसका अंदाज़ा मुझे खुद भी नहीं होता। आर्यन नरमी से इसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़े कमर के पीछे कर गया और हक से इसके हंटों पर झुकते हुए अपनी सांसें इसके अंदर मुंतकिल करने लगा। तानिया का तनफस भगड़ रहा था और हाल ये था कि मुज़ाहमत भी नहीं कर सकती थी। आर्यन इस पर कब्जा हुए इसे कमर से पकड़े ऊपर उठा गया। तानिया का पूरा बदन पसीने से भीग गया था, आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन इस बेरहीम इंसान को इसकी हालत पे रहम नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आर्यन इससे अलग हुआ। दोनों बड़े बड़े सांस लेते हो अपने सांस को बहाल करने लगे। आर्यन की नज़र तानिया के हंटों पर पड़ी, जो इसकी बेदर्दी से अनार की तरह सुर्ख हुए पड़े थे। आर्यन एक बार फिर इसके बालों को अपने शिकंजे में लिए इस पर झुकने ही वाला था कि तानिया की आंखों में बढ़ती आंसू की रवानगी को देख आर्यन अपने जज्बात पर बंद बांध गया। बहुत बड़े हो तुम, तानिया अपने बदन और होंठों से अटके हुए दर्द की शिद्दत से रोती बोली। अगली बार मुझे इग्नोर करने की गलती की तो हरगिज़ मुआफ़ी नहीं मिले गई, समझी। तुम्हारे लिए तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मैं ही हो और मेरे लिए सिर्फ तुम। अगर मुझसे दूर जाने की ये मेरी जगह किसी और को देने की कोशिश की तो अपनी और तुम्हारी जान में खुद अपने हाथों से लो गा, समझी। इसके बालों को ठीक करता हुआ इसके आंसू को साफ किए अपने लब इसकी पेशानी पर रखे इस अपने सीने से लगा गया। कितने ही पल इसे अपने सीने से लगाए पीछे से इसकी कमर को सहलाए महसूस करने लगा। तानिया के जज्बात बदले, साथ एक नया डर दिल में बैठ गया। अब मैं जाऊं, तानिया डरते हुए बोली, ना जाने कौन सी बात इसे बुरी लगे और फिर इसकी सज़ा देने बैठ जाए। जाऊं? आर्यन नरमी से इसके हंटों को छूते पीछे हुआ। और मेरी सारी बातें ध्यान में रखना, आज मैंने मुआफ़ कर दिया। नेकसट ऐसी को उम्मीद मत रखना। तानिया इसके छोड़ते ही मिनटों में वहाँ से निकली। सितारा सितारा, तानिया तुम कह रह गई थी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम नहीं आ तो मैं तुम्हें देखने चली आ। तुम ठीक हो ना? आयशा घबरा हुआ तानिया को देखने लगी। बिखरे बाल, आंसू से भरी हुई आँखें, कांपता हुआ जिस्म। कुछ नहीं हुआ, तानिया आयशा को परेशान छोड़े वहाँ से भाग गई। इसके पीछे ही आर्यन को बाहर आता देख आयशा को मामला कुछ समझ आने लगा। किया तुमने इसके साथ इतनी घबरा हुआ यहाँ से गई? आयशा सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखने लगी। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस प्यार से समझाया। मेरे प्यार से समझाने पर ही इतना डर गई, अगर गुस्से से समझाता तो क्या होता इस का? आर्यन हंसते हुए सिगरेट का पैकेट जेब से निकाला, मीना में दबा गया। आर्यन तुम ठीक नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती करके प्यार हासिल नहीं किया जाता। इसे थोड़ा टाइम दो, मुझे यकीन है वो सब समझ जाएगी। यूं डरा धमाका कर तुम अपना प्यार हासिल करोगे, ऐसे तो वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। आयशा अपने ज़िद्दी भाई की तरफ देखने लगी, जो बस अपनी ही करना जानता था।
मी ने और इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही डराया धमकाया। मी ने तो बहुत प्यार से समझाया। आर्यन के लब सिगरेट के नीचे से मुस्कुराए और आंखें चमक अठी। मतलब आयशा को समझ नहीं आ तो फिर वो रो क्यों रही थी और इसका बदन भी कांप रहा था। वो तो तुम अब इससे ही पूछना, मेरे इतने प्यार से समझाने पर भी इसका ये हाल क्यों था। आर्यन अपनी शैतानी मुस्कुराहट सजाए आगे की तरफ बढ़ा।